वेलकम टू माही बुटीक। आज बनाया है कॉटन का सिंपल सा सूट था, उसका कॉट सेट बना दिया। जो एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं वो नेक के नीचे आनी थी, बट इसको मैंने साइड पे ले लिया ताकि इसकी कॉट सेट की जो लुक है वो थोड़ी सी बेटर हो जाए। नीचे से राउंड शेप दिया है, हल्का सा यू शेप दामन दिया है और साथ में पैंट बनाई है। आज कोट कॉलर की कटिंग कैसे करनी है प्रॉपर, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले जो फ्रंट अपर पार्ट जो है वो कटिंग आपको पेपर पर बता रही हूँ क्योंकि बाय मिस्टेक वीडियो डिलीट हो गई थी। तो दो हिस्से लेने हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए, फोल्डिंग में नहीं आना है इसमें। उसके बाद रफ ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले जो कोट कॉलर की जो बटन पट्टी है, फेक बटन पट्टी बनानी है, उसको ओवरलैप कितना करना है वो आपने देखना है। 1.5 इंच लेना है, ये 1 इंच लेना है, ये 1.25 इंच लेना है। मैं 1 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो 1 इंच वाला पार्ट है ये हमारा होगा ओवरलैपिंग वाला पार्ट, बटन पट्टी वाला पार्ट। और उसके बाद में तीरा लेंगे। तीरा जो है 14 इंच तैयार है, 14 का आधा हो गया 7, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि सिलाई में भी आएगा। जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है उसको छोड़ के आगे 7.5 इंच लेना है। 7.5 यहाँ पे मार्क लगा लेना है और सीधी लाइन बनानी है यहाँ पर। और नीचे की तरफ को आर्म होल जो लेना है फ्रंट पार्ट का वो 7 इंच लेना है। इस तरह से 7 इंच लेने बाद उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच या फिर 1 इंच तक यहाँ पे मार्क लगाना है। और कॉलर जो है, कॉलर की जो विड्थ है वो यहाँ पे लेनी है 3 इंच, 1 इंच ओवरलैपिंग वाला छोड़कर। और यहाँ से स्लांटिंग लाइन, यहाँ पे कंधा जो गिरता है हमारा उसकी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में 1 इंच इसको अंदर की तरफ को लेके आना है आर्म होल को, और यहाँ से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि जो आगे वाला हिस्सा होता है वो डेप्थ में होता है इसका आर्म होल का। और फिटिंग है यहाँ पे 20 इंच की, 20 का आधा हुआ 10। और उसके बाद में मार्जिन 1 या 1.5 या 2 इंच जितना भी आपने रखना है उतना रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच मार्क लगा के यहाँ से गुलाई दे देंगे आर्म होल को। तो इस तरह से ये फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसकी कटिंग इस तरह से करनी है, इसकी गहराई आएगी। अब यहाँ पे आप 1 इंच भी नीचे की तरफ को ले जा सकते हैं इस तरह से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया कटिंग, और ये वाला जो पार्ट है वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट होगा। ये दो हिस्से होंगे इसके। अब जो बैक पार्ट है उसको इस तरह से रखना है। ये ओवरलैपिंग जो है इस तरफ को रखना है कपड़ा, और ये जो है ये डबल फोल्ड होगा पीछे वाला कपड़ा। डबल फोल्ड होने के बाद में इस तरह से ऊपर की तरफ को 1 इंच लेना है पीछे वाला। अब यहाँ पे अप एंड डाउन शोल्डर कटिंग करना है, यहाँ से भी 1 इंच ले लेना है और इस तरह से इसको लाइन को मार्क कर देना है। बैक और ये फ्रंट, और ये वाला ओवरलैपिंग हिस्सा बाहर की तरफ को आएगा। अब सेम आर्म होल है हमारे पास यहाँ पे 7.5 इंच का ही, यहाँ पे सॉरी तीरा जो है। और उसके बाद में एग्जैक्ट 7.5 इंच तीरा है यहाँ पर। और उसके बाद में जो फिटिंग का मार्क है, अब आर्म होल पीछे के तरफ जो है वो बढ़ा कर लेंगे पीछे वाले आर्म होल से। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क लगाएंगे पीछे वाला, और इस तरह से इसकी जो शेप है ड्रॉ कर देंगे बैक वाले आर्म होल की। अगर आपको ये आर्म होल की शेप जो है वो ड्रॉ करनी मुश्किल लगती है बिगनर्स को, तो आप ये आर्म होल स्केल अवेलेबल है मार्केट में, इसको ले सकते हैं। इसकी हेल्प से आप जो आर्म होल की जो गोलाई है वो अच्छे से दे सकते हैं। तो इस तरह से ये बैक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। उसके बाद में कॉलर कैसे कटिंग करना है, कॉलर की चौड़ाई यहाँ पे लिया 3 इंच, और जो पीछे का जो पल्ला है आर्म होल है उसको सॉरी नेक की जो विड्थ गहराई लेनी है यहाँ पे 1 इंच लेनी है कॉलर की पीछे की तरफ। अब क्योंकि ये हिस्सा जो उसके ऊपर आएगा, आगे की तरफ को झुकाव आएगा, वैसे 4 इंच लेते हैं कॉलर, यहाँ पे हम लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि पीछे का जो कॉलर है वो आधा इंच सिलाई में आके आधा इंच ऊपर की आगे की तरफ को आ जाएगा। 3.5 लेने के बाद यहाँ से गुलाई दे देंगे कॉर्नर से, 1 इंच के छोड़ के गुलाई देनी है। ये पीछे का कटने करना है और ये आगे वाला कटिंग कर लेना है। अब ऐसे ही देखिए, जैसे मैंने आपको पेपर पे बताया, फ्रंट वाले पार्ट की वीडियो डिलीट हो गई थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाई इसको। अब जो फ्रंट पार्ट है उसके एक साइड पर ले ली है एम्ब्रॉयडरी
एक साइड पर एम्ब्रॉयडरी लेने के बाद में वही जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है पीछे की तरफ को कर देना, और जो बैक आर्म होल की कटिंग है जैसे आपको पेपर में बताया वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। पीछे वाले आर्म होल की इस तरह से गहराई जो है वो बढ़ा देनी है, डेप्थ कम रखनी है उसकी, आगे वाले से और पीछे वाले की ज़्यादा रखनी है। अब 1 इंच की ही गहराई मैंने इंक्रीज़ की है आर्म होल स्केल के साथ ही, इसी तरह से आर्म होल के साथ ही शेप इसकी दे देनी है। बाकी नीचे से जो मैंने यू शेप दिया है, इसकी जो वीडियो है लास्ट टाइम काफ़ी पीछे लास्ट की वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि यू शेप दामन जो है वो कैसे फोल्ड करना है और इसको कैसे कटिंग करना है। अब यहाँ पे कॉलर की कटिंग कर रहे हैं, जैसे पेपर पर बताया सेम वैसे ही उसी पैटर्न में कटिंग करना है। पीछे की गहराई देनी 1 इंच और यहाँ पे 1 इंच और 3.5 इंच जो है उसकी विड्थ रखी है यहाँ पर। और जो आगे वाला पार्ट जो कटिंग करना है इसको अभी फेंकना नहीं है, क्योंकि ये शेप अभी हमें चाहिए। इसकी जो बटन पट्टी तैयार करने के लिए हमें ये पट्टी जो है पैटर्न जो वो चाहिए। अब जो स्लीव्स हैं उसके ऊपर पफ़ी बनाई है, सिर्फ 3 इंच की ही मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 3.5 इंच इस तरफ को, और कट लगा देना है सेंटर पॉइंट पर। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से सेंटर में इस तरह से फोल्ड करते हुए प्लेट्स लगा देनी है, ताकि जो कंधे पर पफ है वो थोड़ा सा पफी बन जाए। बहुत ज़्यादा पफी नहीं बनाई है स्लीव्स, थोड़ी सी ही पफी बनाई है क्योंकि कपड़ा ही उतना था हमारे पास। और इस तरह से पफ तैयार कर लेना है, सिंपल स्लीव्स बनाई है। उसके बाद में बटन पट्टी तैयार करने के लिए लेंथ, जितनी कुर्ती की लेंथ है फ्रंट पार्ट की उतनी पहले लेंथ ले लेनी है। और ये जो कपड़ा हमने कॉलर के लिए पैटर्न कटिंग किया था उसको यहाँ पे मार्क कर लेना है, उसके साइड से 2 या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से इस शेप में कटिंग कर मार्क लगा लेना है। ये कपड़ा जो है डबल फोल्ड लेना है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों पर इसको हमने स्टिच लगाना है। अब ये पार्ट यहाँ से कटिंग कर देना है, ये बटन पट्टी के लिए इसको यहाँ से कटिंग कर लीजिए। 2 हिस्से हो जाएंगे लेफ़्ट और राइट के। अब स्टार्टिंग जो पॉइंट है 1 इंच ओवरलैपिंग वाला, और ओवरलैपिंग वाला पार्ट छोड़ के उसके बाद में 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ पे छोटा सा एक कट लगा देना है। इस तरह से ये कट लग गया। अब ये जो फ्रंट पार्ट लेफ़्ट और राइट कटिंग किए थे उसके नीचे लाइनिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि सी थ्रू हो रहा था, इसलिए लाइनिंग अटैच कर लिए। नीचे से लाइनिंग की लेंथ थोड़ी सी कम रखनी होती है। और उसके बाद में जो स्ट्रिप हमने कटिंग किया है, फेक रो बटन पट्टी जो हमने बनानी है उसको कवर अप करना है, सिलाई लगानी है। अब ये जो कट लगाया है, कट से यहाँ से सिलाई इस तरफ लेके जानी है और बिल्कुल सीधा नीचे लेके जानी है सिलाई। अब इसको यहाँ से फोल्ड लगाना है, पट्टी को एक रफ स्टिच लगा लेना। पहले इसका रफ स्टिच लगाएंगे साइड से। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी स्टैंडिंग देनी है तो आप इसके नीचे पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। अब जो कट वाला, दोनों कट आपस में मिलने चाहिए, यहाँ पे मिलाने के बाद इस तरह से स्टिच लगा देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब कॉर्नर पे यहाँ पे कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको फोल्ड कर देना अंदर की तरफ को कपड़े को, और यहाँ से कॉर्नर जो है वो अच्छे से निकाल लेना है और इसको यहाँ से प्रेस करके सेट कर लेना है। अब जो बाकी का हिस्सा बचा है उसको कट को छोड़कर बाकी का जो शेप है उसको आपस में उस कपड़े के साथ में जोड़ देना है। तो इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है, दोनों हिस्से तैयार करने हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों हिस्से तैयार कर लिए, लेफ़्ट और राइट दोनों। अब ये जो हमारा 2.5 इंच वाला पार्ट है, 1 इंच और 1.5 इंच, 2.5 इंच, यहाँ से जो पट्टी है हमारी वी बनेगा। अब डेप्थ जितनी चाहिए उतने पे निशान लगाना है। 8 इंच की चाहिए, ये 8.5 इंच की, वहाँ पे मार्क लगा लेना, या फिर आप पिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये जो बटन पट्टी यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, क्योंकि इसको हमने फेक बटन रो बटन पट्टी जो है वो तैयार करनी है। इतना हिस्सा ही स्टिच लगाना, नीचे की तरफ से थोड़ा सा 5 या 6 इंच छोड़ देना है। अब जितनी ओवरलैपिंग रखी है हमने, 1 इंच की ओवरलैपिंग रखी है, 1 इंच ही उसको ऊपर रखना है और इस साइड पे स्टिच लगाना है, और नीचे वाला हिस्सा ध्यान से आपने जोड़ना है कि वो उसके साथ के स्टिच में आ जाए।
तो ये हिस्सा जो है यहाँ पे स्टिच हो गया। उसके बाद में यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ को उठा लेना है और बाकी जो है हिस्सा वहाँ पर भी स्टिच लगाना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा दिखने में कि ऊपर से सिलाई आ रही है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो सिलाई में नहीं आया है। तो यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हैं, दोनों को फोल्ड लगा के। सीधी सिलाई लेके आनी है तो आप ऊपर से भी लेके आ सकते हैं यहाँ से। कंट्रास्ट में अगर आपने यहाँ पे स्टिचेस देने हैं, कंट्रास्ट में स्टिचेस दे के भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं तो सेम कलर के साथ ही दे रही हूँ यहाँ पर। तो ये फेक रो बटन पट्टी जो है तैयार हो गई है। वी की जो डेप्थ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक हुक लगा सकते हैं, इनविजिबल हुक, जिससे आपका जो वी है वो कम और ज़्यादा हो सके आपके कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। तब कॉलर तीरा जो है स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इस तरह से फोल्ड लगा के पीछे की तरफ को कट लगा देना। इसका सेंटर पॉइंट कट लग गया। अब इसी कट से कॉलर की मेजरमेंट लेनी है इस तरह से। अब ये पीछे वाला जो कट है वहाँ पे 8.2 इंचज़ पे इसका कट आ रहा है। आप चाहे तो 8 इंचज़ का भी रख सकते हैं, इतना सा थोड़ा सा खिंचाव चल जाता है कॉलर में। अब डबल फोल्ड कर लेना है बुकरम को या पेस्टिंग को, जिस पर भी लगाना है। उसके बाद 8.2 इंचज़ पे मार्क लगाया है। यहाँ पर सीधा ऊपर की तरफ को मार्क लगा लेना है। यहाँ मार्क लगाने के बाद में 4 इंच का कॉलर, डिपेंड करता है कि आपने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी 3.5 इंच की, आप 4 इंच की भी रख सकते हैं। यहाँ से भी 3.5 इंच और यहाँ से सीधी पहले लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद में 3 इंच हमने चौड़ाई रखी थी, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच या 1.25 इंच पे निशान लगा सकते हैं। और इसको इस तरह से हल्की सी गोलाई दे के मिला देना है। मिलाने के बाद इस तरह से अगर आपने कॉलर को सीधा रखना है, सीधा भी रख सकते हैं। कुछ में होता है कि हम यहाँ पे कॉर्नर निकालना होता है, कॉलर को थोड़ा सा तीखा देना है, तो वहाँ पे आप इसको आधा इंच आगे की तरफ को ले सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ना है और ये 3.5 इंच है यहाँ पर। और उसके बाद में इस पॉइंट से यहाँ से सिर्फ 2 पॉइंट ही लेने हैं, 2 पॉइंट लेने हैं। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से मिला देना। हल्की सी गहराई देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है, बहुत ही हल्की सी गहराई देनी है यहाँ पर। और ये नीचे की तरफ को पार्ट होगा और ये ऊपर वाला हिस्सा होगा। अब इसको कटिंग करना है, क्योंकि ये डबल है इसलिए स्लिप ना हो, इसलिए पहले पिन के साथ हम इसको फिक्स कर लेंगे ताकि इसको कॉलर को कटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। कॉलर को जो मार्किंग लगाई है उसी मार्क पे कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद 2 हिस्से हैं, दोनों में से 2 हिस्से कटिंग कर लेने हैं कपड़े के। और कॉलर को इस तरह से चिपका लेना है और एक साइड जो एरो मार्क नीचे की तरफ को किया था वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आधा इंच का लिया हुआ उसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है। अब दूसरा जो पार्ट लेना है, 2 हिस्से कटिंग किए थे, उसको आधा इंच नीचे की तरफ देखिए सिलाई में रखना है कपड़ा और 3 साइड पे यहाँ पे स्टिच लगाना है। तीनों साइड स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो अगर ज़्यादा कपड़ा है तो उसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसके कॉर्नर्स पे कट लगाना है, कट लगा के इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके एक बार इसको प्रेस कर लेना है। कॉर्नर इसके अच्छे से निकाल लेने हैं, क्योंकि मैंने आधा इंच आगे की तरफ को लिया था, थोड़ा इसका कॉर्नर बढ़ाया था। अब ये करने के बाद में जितना सिलाई में आप लेते हो कपड़ा नीचे की तरफ को उतना ही रखना है, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देना है। डबल फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर कट लगा देना है। सेंटर कट लगाने के बाद में जो पीछे का सेंटर कट कॉलर का लगाया था उसको उसके साथ में मैच करके पिन लगा देना है। पिन लगाने के बाद एक बार आप रफली इसको इस तरह से मेजर करके देख सकते हैं।
कि आपका जो कॉलर है प्रॉपर साइज़ में बना है या नहीं बना है। अब हमारा जो कॉलर है वो प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बन गया है। तो अब इसको स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के लिए यहाँ से कपड़े को खोलना है, खोलकर इसको ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड लगाना है। फोल्ड लगाने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग जब करनी है तब यहाँ पे इसको अच्छे से मशीन के अंदर लेकर इसको यहाँ पे पक्का स्टिच लगा देना है। पक्का स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये कंधे की सिलाई आ गई। कंधे की सिलाई को थोड़ा सा पीछे की तरफ को रखना है। पीछे की तरफ को रख के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब ये सेंटर मैच हो गया अच्छे से, क्योंकि खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आराम से लग गया कॉलर, क्योंकि कॉलर की मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही आई थी। अब आगे का तीरा इस तरह से सेम इसको पीछे की तरफ को लगाना है, हल्का सा पीछे की तरफ को लेना है। अगर आप पीछे की तरफ नहीं लेते तो यहाँ पे थोड़ी सी खिंचाव आ जाता है कॉलर में, कंधे की सिलाई में। अब इसको यहाँ पे बंद कर देना है। अब जो इसको सिलाई में आया हुआ कपड़ा इसके बीच में लेना है। बीच में लेने के बाद में इसको सारे कपड़े को कॉलर का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिस पे पेस्टिंग लगे उसको उसके ऊपर रख के पूरे पे स्टिच लगा देना है। इस तरह से ओवरलैपिंग करके फिनिशिंग के साथ जो कॉलर है वो लग जाएगा। वीडियो में काफ़ी पास से आपको दिखा रही हूँ कि कॉलर को किस तरह से लगाना है। अब ये पूरा का पूरा जो कॉलर है आप इसको फोल्ड कर लीजिए एक बार, और अपने आप जो इसके ऊपर आ जाएगा और सिलाई लगाते जाइए। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लीजिए इस तरह से कट जो हमने स्टार्टिंग पे लगाया था ऊपर की तरफ को फोल्ड हो गया। अगर आउटलाइन पे 2 या 3 mm का डिस्टेंस छोड़ के स्टिच लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, मैं तो लगा रही हूँ। अगर आपने डबल स्टिच लगाना है डिज़ाइनिंग के लिए, डबल भी कंट्रास्ट में थ्रेड लेना है तो कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं। तो ये कॉलर जो है कोट कॉलर हमारा लग गया। सिंपल जो रफ स्टिच लगाया था अब उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि वो टांका जो है हमने मोटे टांके का लगाया था। स्टिच को रिमूव करने के बाद जो कोट कॉलर है हमारा तैयार हो चुका है। और उसके बाद में फिर बटन पट्टी पे बटन्स लगा लेनी है, हुक और आई लगाई है ताकि जितना भी कंफर्टेबल है उतना ही इसको करना है। बाकी यू शेप जो दामन है उसको कैसे सिलना है, उसको फोल्ड कपड़ा लगा के कैसे करना है, वो लास्ट 2-3 वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।